कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शब्दों से नहीं, शब्दों को रोकने से आता है। जहां हर कोई बोलने की होड़ में लगा हो, वहां जो मौन को चुन ले, वही वास्तव में स्वयं को जीत लेता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हाइपर स्टोरी पर। आज की ये कथा हमें सिखाएगी कि कैसे मौन एक साधना बन जाता है और साधना से जीवन बदल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। कौशल राज्य के एक नगर में देवांश नाम का एक युवक रहता था। देवांश तेज बुद्धि वाला था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी हर बात पर अपनी राय थोपना। वो हर चर्चा में बोलता, हर निर्णय में हस्तक्षेप करता और हर असहमति को चुनौती समझता। लोग पहले उसकी समझ की तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मौजूदगी से बचने लगे। देवांश को यह सब दिखता था, पर वो खुद से कहता, अगर मैं सही हूं तो चुप क्यों रहूं। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन अशांत रहने लगा। रातों की नींद गायब थी और मन हमेशा भारी रहता था। एक दिन नगर में खबर फैली कि एक महान साधक आचार्य प्रज्ञावान पास के विहार में उपदेश दे रहे हैं। देवांश उनके बारे में सुन चुका था। कहा जाता था कि वे कम बोलते थे, पर उनकी चुप्पी भी उत्तर देती थी। किसी अनजानी उम्मीद के साथ देवांश वहां पहुंचा। आचार्य ने सभा में कहा, जो व्यक्ति हर समय बोलता है वो दूसरों को नहीं, अपने मन को थका देता है। सच्चा परिवर्तन उन क्षणों में होता है जहां तुम बोल सकते हो लेकिन बोलते नहीं। ये शब्द देवांश के भीतर उतर गए। सभा के बाद वो आचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सही होते हुए भी अशांत क्यों हूं? आचार्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने मौन को कभी गुरु नहीं बनाया। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें 9 अवसर सिखाऊंगा जहां चुप रहना जीवन बदल देता है। देवांश ने सिर झुका दिया। पहला अवसर, जब अहंकार आहत हो। आचार्य बोले, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए और तुम्हें लगे कि जवाब देना जरूरी है, तब चुप रहो। उन्होंने कहा, अहंकार को जवाब चाहिए, आत्मा को नहीं। देवांश ने पहली बार अपमान को बिना प्रतिक्रिया सहा। उसे पीड़ा हुई, पर उसके बाद मन हल्का हो गया। दूसरा अवसर, जब हर कोई तुम्हें समझाने लगे। आचार्य बोले, हर सलाह तुम्हारे भले के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हारे निर्णय पर बिना समझे बोले, तब चुप रखो। देवांश ने देखा, बिना सफाई दिए वो खुद पर ज्यादा भरोसा महसूस करने लगा। तीसरा अवसर, जब मन बेचैन हो। आचार्य ने कहा, जब भीतर उथल पुथल हो और मन बोलना चाहे, तब चुप रहो। मौन में बैठो, मन खुद शांत हो जाएगा। देवांश ने ध्यान सीखा और पहली बार अपने विचारों को गुजरते हुए देखा। चौथा अवसर, जब तुम सही हो। ये बात देवांश को चौंका गई। आचार्य बोले, हर सही बात कहनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी सही होकर भी चुप रहना सबसे बड़ा ज्ञान होता है। पांचवां अवसर, जब सामने वाला सुन नहीं सकता। आचार्य बोले, जिसके कान बंद हों उसे शब्द नहीं खोल सकते। ऐसे में मौन तुम्हारी ऊर्जा बचाता है। देवांश ने देखा, वो अब कम थकता है, कम उलझता है। छठा अवसर, जब प्रशंसा मिले। आचार्य ने कहा, प्रशंसा में अहंकार जन्म लेता है। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, मौन में उसे स्वीकार करो। देवांश ने विनम्रता सीखी। सातवां अवसर, जब क्रोध सामने हो। आचार्य बोले, क्रोध को उत्तर नहीं चाहिए, शांत स्थान चाहिए। देवांश ने देखा, उसकी चुप्पी दूसरों के गुस्से को ढीला कर देती है। आठवां अवसर, जब निर्णय लेना हो। आचार्य ने कहा, बोलने से पहले मौन में ठहरो। निर्णय मौन से निकलता है, शोर से नहीं। नौवां अवसर, जब मन कृतज्ञ हो। अंत में आचार्य बोले, जब मन भर जाए तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उस समय चुप रहना ही सबसे सुंदर प्रार्थना है। समय बीतता गया। देवांश बदल चुका था। वो कम बोलता, पर उसकी उपस्थिति लोगों को सुकून देती। एक दिन वो फिर आचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब समझ आया कि मौन कमजोरी नहीं, आत्मविजय है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, अब तुमने अपने भीतर सबसे कठिन युद्ध जीत लिया है। कथा का सार, ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना भागना नहीं है, बल्कि स्वयं को संभालना है। मौन वो दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को साफ देखती है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो शब्दों से नहीं, मौन से मित्रता करो।
अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंचे तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।